दमन-दीव राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को गोवा बैंक से मिली करोड़ों की राशि। संघ प्रदेश दमन-दीव राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को गोवा राज्य सहकारी बैंक से 8.68 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले हैं। 1 अप्रैल 2017 में दमन-दीव राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से बंटवारा करना पड़ा था, जिसके बाद बैंक के प्रबंधन के लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई। इससे पहले बैंक को भारी घाटा हो रहा था, जिसके बाद जब बैंक में प्रशासक ने नियुक्त किया गया तो बैंक के पूंजी शेयर केवल 7.54 करोड़ थे और बैंक का एनपीए 38 करोड़ और बैंक के 8018 सदस्य थे। वर्ष 2017 में जब गोवा राज्य से अलग होकर दमन-दीव राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का गठन हुआ, उस समय गोवा बैंक पर 446.21 करोड़ रुपए बकाया था, जो 5 दिसंबर 2023 के दिन दमन-दीव राज्य सहकारी बैंक को प्राप्त हुए हैं। बैंक का एनपीए जो कि 38 करोड़ था, वह अब घटकर 8.47 करोड़ हो गया है। इसके अलावा बैंक के कुल सदस्यों की संख्या भी बढ़कर 9,339 हो गई है। दमन-दीव राज्य सहकारी बैंक को गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा 8.68 करोड़ रुपए परसों प्राप्त हुए। बेसिकली बात यह है कि जैसा कि हम सबको विदित है कि 2017 में हमारा जो ये बैंक है गोवा से सेपरेट होकर दमन-दीव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक सेपरेट एंटिटी के रूप में यहाँ पे बना था। उसके पश्चात बहुत सारे इसके अंदर सिस्टमिक इश्यूज थे, जैसे कि हमारे जो पेड अप शेयर कैपिटल है मात्र 7.54 करोड़ थी, जो कि किसी भी कोऑपरेटिव बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, एनपीएस होते हैं, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हमने लोन दिया उस लोन को लोग वापस नहीं चुका रहे, वो 38 करोड़ रुपए से अधिक था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और इसकी जो गवर्नेंस में इश्यूज थे उनको देखते हुए माननीय प्रशासक श्री ने यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करी। इस प्रशासन में उनके नेतृत्व में नियुक्ति की गई, जिसके पश्चात यह पता चला जब बहुत अच्छे से हिसाब किताब किया गया कि गोवा ने जितनी अपनी लेनदारी मानी थी उससे 76 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उसको हमें पैसे देने थे, उसकी देनदारी थी। उसके पश्चात हम लोगों ने पूरी शिद्दत से कोशिश चालू की गई, जिसमें लगभग सारा पैसा हमारे पास में वापस आ चुका है। बमुश्किल 5 करोड़ रुपए के आसपास बचा है और परसों ही हमको 8.68 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ में हमारे जो एनपीएस हैं वो 38 करोड़ से रिड्यूस होकर केवल 8.47 करोड़ रह गए हैं। और जो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल है, जो किसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए बहुत जरूरी होता है, वो आज की डेट में 20.30 करोड़ तक पहुंच चुका है, मतलब 3 गुने के आसपास पहुंच चुका है। तो हम यही सूचना हमारे सभी शेयर होल्डर्स को और डिपॉजिटर्स को देना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि लाइसेंस पाने की हमारी प्रक्रिया अंतिम चरणों पे है, जिसके तुरंत बाद हम अपनी शाखाओं का विस्तार दादरा नगर हवेली के अंदर भी करेंगे और साथ ही साथ इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी हम अपने ग्राहकों तक लेकर आएंगे, जिसके लिए हम अपने शेयर होल्डर्स और अपने डिपॉजिटर्स की सतत प्रगति के लिए उनकी सुविधाओं के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। दी वॉइस न्यूज के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।